की टोकरी। मैं यहाँ नहीं रहती थी, ये मेरे रहने की जगह नहीं थी। मैं एक बहुत खूबसूरत घर में, एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में रहती थी। वहाँ मैं बच्चों के साथ रहा करती थी। मेरा वहाँ सबके साथ बहुत दिल लगता था। इस कमरे में बच्चे कभी पढ़ रहे होते और कभी खेलते। उनको इस तरह देखकर मेरा भी दिल लगा रहता था। सब बच्चे भी बहुत अच्छे थे। खेलने और पढ़ाई के बाद जो कचरा होता वो मुझ में डाल देते और मैं खुद में उस कचरे को समा लेती और कमरा साफ सुथरा हो जाता। मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ रहना। वो सब भी बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। काफ़ी अरसा मुझे वहाँ रहने को मिला। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ वहाँ रहना। वो मेरा बहुत ख्याल करते थे, मेरी सफाई का बहुत ख्याल करते थे और कभी गंदा और गीला कचरा नहीं फेंकते थे और रोज़ शॉपर बदलते थे, जिसकी वजह से मैं भी हर्षाश बर्षाश रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता सबने मेरा ख्याल करना छोड़ दिया और रोज़ाना शॉपर तब्दीली भी बंद कर दी। काफ़ी दिन कूड़ा मुझ में पड़ा रहता और बाहर गिरने लगता। अब वो मेरा ख्याल रखने में कोताही करने लगे थे। सोने पे सुहागा ये हुआ कि बच्चे गंदा और गीला कचरा भी मुझ में डालने लगे थे। वो काफ़ी दिन पड़ा रहता, जिसकी वजह से मुझसे बदबू आने लगी थी। मेरी इस बदबू की वजह से उन्होंने मुझे कमरे से निकालकर मुझे किचन की अलमारी में फेंक दिया। एक ऐसी अलमारी में ठूंस दिया जहाँ पर बहुत अंधेरा था, बहुत बदबू थी। वो अच्छी जगह नहीं थी। वहाँ मेरा दम घुटता था और मुझे बहुत डर भी लगता था। वहाँ रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पता है कितने दिनों वहाँ की सफाई नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो बदबू इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी। जब कभी उनको मेरी याद आती तो वो मुझे निकालते और मुझे साफ करते और फिर वापस वही बंद कर देते। बहुत अरसा मैंने वहाँ बड़ी तकलीफ में गुजारा। मुझे अपना वो वक्त याद आता है जब मैं उनके कमरे में रहती थी। उनके कमरे की सफाई में मैं उनका भरपूर साथ देती थी, लेकिन अफसोस आज किसी को मेरा ख्याल नहीं। मैं उनके इतने काम आती थी और आज जब उनका काम निकल गया तो उन्होंने मुझे यहाँ इस बदबूदार सी जगह पर फेंक दिया। मैं बहुत दुखी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी और फिर उन्होंने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। घर से बाहर लॉन में धूप में रख दिया कि शायद यहाँ मेरी बदबू कम हो जाए। कई दिन मैं धूप में पड़ी रहती, कोई मुझे पूछने भी नहीं आता था। खैर मेरी तबीयत और ख़राब रहने लगी और धूप की तेज़ी की वजह से अब तो मैं और भी बूढ़ी लगने लगी थी और टूटने भी लगी थी। और अब जब घर वालों की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे बेकार सी चीज़ जानकर गली के कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि अब वहाँ किसी और ने मेरी जगह ले ली थी। क्या ये इंसान इतने ही बेवफा होते हैं कि जब ज़रूरत हो तो चीज़ का ख्याल रखते हैं और ज़रूरत पूरी होने पर या ज़रा सा बूढ़ा होने पर आपको बाहर फेंक देते हैं? आज मैं बहुत दुखी हूँ। उन बेवफा इंसानों को याद करके बहुत रोती हूँ कि काश वो सब मेरा उसी तरह ख्याल रखते जिस तरह उन्होंने शुरू के दिनों में मेरा ख्याल रखा था, तो ना मैं बीमार होती और आज मैं यहाँ मौजूद ना होती। आज मैं आपसे ये इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज़ आप भी अपने घर की टोकरियों की सफाई का बहुत ख्याल रखें, उनमें से बदबू ना आने दें, वरना वो भी इसी तरह आपको याद करके खून के आंसू रोया करेंगी। मेरी कहानी का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी तरह और भी कहानियाँ सुनने को मिलें। अल्लाह हाफ़िज़।